तो आज का पहला प्रश्न आपका यहाँ पर, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, और चौथा ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब लोग? तो वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग और लिंक शेयर कर दो ताकि जल्दी से सभी लोग आ जाएं। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होता है। जो आपके कविता और जो ये गीत होते हैं या जो नाटक होते हैं, ये बेस्ड जो होते हैं, ये मेनली हमारी संस्कृति यानी कि हमारी कल्चर पे ही बेस्ड होते हैं। तो उससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं बच्चे। कहने का मतलब यही है कि हमारी संस्कृति के बारे में जानने का अवसर बच्चों को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। उसके अलावा बाकी के तीनों ऑप्शन में केवल वर्ड आया है जो कि आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो तीनों ऑप्शन आपके वैसे भी गलत हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका तेज़ प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है आपका अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। क्यों स्लो बोल रहे हो सर आप? अच्छा, वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है क्या? देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, हाँ यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य होता है कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी सिचुएशंस में बच्चा बात को कहना सीख जाए। ठीक है, ठीक है सर वॉइस, थैंक यू वेरी मच आशा जी, थोड़ा तेज़ बोलिए। अच्छा, आई थिंक मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, क्यों वॉइस कम हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, लिखना। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है आपका एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक तरह की बातचीत है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए फटाफट से बताएंगे सब लोग आंसर। वॉइस ठीक है सर, अच्छा चलिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर जो राइट होता है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखना जो है वो एक तरह की बातचीत ही है, क्योंकि जो हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं उसी में आपके जो है लिखना आता है। लिखना और बोलना दो आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, जो कि सीटेट प्रिपरेशन की सेकंड वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। तो दो ग्रहणात्मक होते हैं, दो आपके अभिव्यक्तात्मक होते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक में लिखना और बोलना आता है आपका, तो लिख के भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि दूसरों को अपने विचार पहुँचाते हैं। तो इसलिए ये भी एक तरह की बातचीत में ही, संप्रेषण के अंदर ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रमज़ान मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो भाई, शुक्रिया। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कक्षा 1 के बच्चे अपने, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है आपसे, इससे प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा खाली स्थान में कौन से आपके वर्ड आएंगे ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताएंगे सब लोग आंसर। आज ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं? ब्रेकफास्ट नहीं होता, सुबह में करते हैं, वैसे सहरी करते हैं, रमज़ान चल रहा है भाई, अभी रोज़े चल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। वैसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, हम बहुत बढ़िया आप लोग आंसर आ रहे हैं।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है, घर परिवार, यानी कि घर परिवार जो है वो तो चारों ऑप्शन में ही आपके कॉमन है। तो बच्चे अपने घर परिवार एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा को, किससे प्राप्त बोलचाल की भाषा को, तो एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा व्यापक कथन को चुन लेते हैं, यानी कि जो ऑप्शन आपका ब्रॉड होता है, जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें समाहित हो, उस चीज़ को हम चुन लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे परिवेश जो है, जिसको हम समाज भी बोलते हैं, तो वो आपका सबसे व्यापक कथन है यहाँ पे इस टाइम पे। उसके अलावा आपके दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, वो सब समाज के अंदर ही आते हैं। टीवी भी आपका घर में आएगा, आपका समाज के अंदर ही आ जाता है, सिंपल सी चीज़ें। तो परिवेश के अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो परिवेश जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक है आपका, तो इसलिए हम उसको चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। यहाँ पे खाली स्थान में कौन से वर्ड आएंगे ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सर मेरा भाई आपका नोट्स पढ़कर सीटेट पास किया है और मैं भी इंशाल्लाह मैं भी निकालूंगा। बिल्कुल महफूज जी, बिल्कुल निकलेगा सीटेट, टेंशन मत लो। क्लास कब शुरू हुई? क्लास अभी शुरू हुई है 11 बजे। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपका पढ़ने का प्रारंभ होता है वो अर्थ से होता है, मतलब उसका प्रारंभ जो है वो अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। पढ़ने में मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका अर्थ ग्रहण करना होता है। तो अगर पढ़ने के बारे में क्वेश्चन है और ऑप्शन में कहीं भी अर्थ समझना, अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ मतलब अर्थ वर्ड अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका 100% राइट है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो चारों ऑप्शन में सिर्फ पहला ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अर्थ शब्द आपका आया है, ठीक है। तो पढ़ने का प्रारंभ जो हो वो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ 12 बजे वाली क्लास होगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। हाँ जी तबीयत ठीक है, बढ़िया है विनीता जी, अंजुबाला जी। 11 बजे क्लास नहीं, 11 अच्छा कल, हाँ कल नहीं हुई थी। चलिए देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, तो इसने नहीं वाला आपसे पूछा है यानी कि नेगेटिव ऑप्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता, या हम भाषा सिखा रहे हैं तो हम ये नहीं सिखाएंगे बच्चे को कि रटे बच्चा, या किसी भी चीज़ को जो किताब में पढ़ा वही रटा है आपको जवाब दे रहा है या उसको दोहरा रहा है। तो सुनी गई बात को, पढ़ी गई बात को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से अभिव्यक्त कर देना या उसी प्रकार से आपका दोहरा देना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, उसके अलावा बाकी तीनों पॉजिटिव हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। मैथ की भी क्लास कराएंगे भाई। और सीटेट प्रिपरेशन का पार्ट 4 नहीं आएगा पार्ट 4, उसका पार्ट 5 भी आएगा उसका। अभी तो उसमें काफ़ी सीरीज चलाएंगे हम उसको। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे भाषा के कौशल जो होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और आपको याद होना चाहिए। वैसे आंसर लगभग सभी के राइट आ रहे हैं। एक दो आंसर थोड़ा सा हट के आया है, शायद वो न्यू स्टूडेंट हो। देखिए भाषा के जो कौशल होते हैं आपका सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, वो सभी अंतर संबंधित होते हैं।
एक दूसरे से। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको सिंपल एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन की थी सीटेट प्रिपरेशन की सेकंड वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने नहीं देखी जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने आपको सारे जितने भी भाषा कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, भाषा कौशल का पूरा टॉपिक ही क्लियर किया था। ठीक है, तो वो देखें आप लोग जाके। सीटेट प्रिपरेशन डायरेक्टली सर्च कर देना यूट्यूब पे, तो वीडियो आ जाएगी आपके सामने। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन की भाषा खाली स्थान दिया है आपका का एक उत्तम साधन है। तो खाली स्थान के अंदर क्या आएगा ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे आप लोग। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। देखिए यहाँ पे जो हम बात करते हैं, हम हमेशा बात यही करते हैं कि हम जो चुनेंगे वो आपका व्यापक कथन को चुनते हैं यहाँ पे, यानी कि ब्रॉड आपका होना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें समा गई हों और सभी चीज़ों को उसने शामिल कर लिया हो। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो देखिए पहले ऑप्शन में जो उसने कहा है सुनना, बोलना और सोचना, पहली चीज़ तो ये कि सोचना जो है वो भाषा कौशलों में आता नहीं है, और जो आपका सुनना और बोलना है सिर्फ 2 कौशल हैं, बाकी के जो 2 कौशल हैं वो इसके अंदर नहीं आए हैं। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, तो इसमें भी कहीं भी आपके भाषा कौशलों का जिक्र नहीं है। पढ़ने लिखने समझने, इसमें भी चारों कौशल आपके नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उसमें पढ़ना लिखना भी आ चुका है, और संप्रेषण के अंदर आता है आपका बोलना और सुनना। या संप्रेषण को ही क्या बोलते हैं हम, बातचीत करना बोलते हैं, तो उसी के अंदर आपका बोलना और सुनना आ जाता है। तो 2 कौशल पढ़ना लिखना हो गए और सुनना बोलना भी हो गए, यानी कि चारों के चारों कौशल जो है इसके अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापक है, सबसे ज़्यादा उचित है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा जो होती है वो पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका अनुकरण, दूसरा है रचनात्मकता, तीसरा है यहाँ पर आपका भाषा प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका राइट होगा, यहाँ पे उसने बात की है आपकी व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर बल देता है। ये मैंने आपको शायद अभी 1-2 क्लास पहले इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी। व्यवहारवादी का मतलब यही होता है कि किसी के व्यवहार को देख के, यानी कि कोई देख रहा है और उसको आप उसी से सीख रहे हैं। जैसे कि आप सुन के सीख रहे हैं, और अगर कोई एक्टिविटी होगी तो उसको क्या करेंगे, आप देख के, जैसे वो एक्टिविटी कर रहा है उसको देख के हम बिल्कुल सेम टू सेम वही दोहरा रहे हैं, तो उसी को हम अनुकरण कहते हैं। और बच्चा जो मेनली भाषा सीखता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जो आपकी मातृभाषा होती है वो आपकी अनुकरण के द्वारा ही, यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पठन अरुचि, दूसरा है आपका बुद्धि लब्धि, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, और चौथा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। राम प्रकाश जी क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया आपकी कमेंट, एक बार फिर से करें आप। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे पढ़ने से संबंधित है, तो आपका डिसलेक्सिया आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया कहते हैं हम जो आपकी पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान दिया गया है पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने पर, दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनने, और तीसरा ऑप्शन है कार्यपत्रकों, चौथा ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल देते हैं। क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो आप सभी को पता है अब तक कि आपका है समाज सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसके अंदर उन्होंने समाज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है
कि बच्चा जो भी सीखेगा वो समाज से सीखेगा, समाज के बिना कुछ नहीं सीख सकता। उसके अंदर उन्होंने जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो दी है परस्पर अंतःक्रिया, यानी कि इंट्रैक्शन को। जो आपका एक दूसरे से संबंध होता है, दूसरे से एक दूसरे से जो है आप इंटरेक्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। कौन से ईयर का क्वेश्चन है? ये है आपका 2014 का, फरवरी 2014। सर ये सिद्धांत कहाँ से पढ़े हैं? ये सिद्धांत आप पढ़े हैं शिक्षा मनोविज्ञान नाम की एक प्लेलिस्ट है चैनल पे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान नाम से है, तो उसके अंदर सारे साइकोलॉजी के लेक्चर्स हैं आपके, जिसमें आपके सारे सिद्धांत भी है और बाकी टॉपिक्स भी हैं। तो वो जाके देखो, उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया और आसान तरीके से आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है आपका, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है आपकी कक्षा में, यानी कि सभी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, अलग अलग मातृभाषाएं हैं उनकी, तो ज़रूरी सबसे ज़्यादा यही होता है कि सभी बच्चों की भाषा को कक्षा में सम्मान दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों से पत्र लिखवाना। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, इसके अंदर सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उसके अंदर आप आकलन सबसे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चित्र वर्णन भी एक तरह सा एक्सप्रेशन होता है, यानी कि बच्चे जो है चित्र को देखकर उसके बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो जितने ज़्यादा वो विचार अभिव्यक्त कर पाएंगे उतना ही अच्छा आप आकलन भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अवसर जो है वो एक पॉजिटिव टैगवर्ड भी है, जो कि आपको पता ही है। तो यहाँ पे आंसर राइट होता है सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा ऑप्शन है आपका लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा ऑप्शन है आपका यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और चौथा ऑप्शन है आपका कि आजकल आम का दाम कितना है। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। बहुत बढ़िया, सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। इसमें बोला है उन्होंने बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करना है। तो बच्चों की भाषा आकलन का आप जो है सही आकलन तब कर पाएंगे जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति बच्चा करेगा, बाकी के 3 ऑप्शन के अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका छोटी रचनाएं, दूसरा है रोचक विषय वस्तु, तीसरा है रंगीन चित्र और चौथा ऑप्शन है आपका सरल जानकारी। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर। सर मैंने आपके नोट्स ले लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, आई थिंक सभी को लेना चाहिए। चलिए सोनू जी थैंक यू वेरी मच फीडबैक देने के लिए। सर आपकी तबीयत ठीक है क्या? आवाज़ से लो फील हो रहा है। नहीं तबीयत ठीक है, रोज़े में देखो पानी वानी तो पी नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ चेंज तो होती है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, रोचक विषय वस्तु का चयन आपको करना चाहिए। क्योंकि रोचक यानी कि बच्चे के लिए इंटरेस्टेड रहेगी, आपकी इंटरेस्टिंग रहेगी जो कंटेंट है, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे उसको जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
सर मैथ कमज़ोर है और हो जाएगा नहीं होगा तो मतलब आगे का तो मुझे समझ नहीं आया, बाकी इतना मुझे समझ आ गया कि मैथ में कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। मैथ की लेक्चर वीडियो भी कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा।